दीपावली है। दीपावली के दिन धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी, वैभव की देवी माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। साथ में प्रथम पूज्य गणपति और ज्ञान की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। ये आराधना हम कैसे करें, कैसे इसकी विधि है, क्या इसके पीछे का विधान है, ये सब आज हम अपनी इस पूजा में जानेंगे। हमारे साथ हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। धन की देवी को लुभाने के लिए, धन की देवी को मनाने के लिए तरह तरह से लोग प्रयत्न करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम पूरी विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे और माँ लक्ष्मी को मनाने के सारे यत्न आज यहीं देखने को मिलेंगे। पंडित जी, सबसे पहले पूजा जब हम शुरू करते हैं तो हमने ये रंगोली बनाई है। रंगोली के बाद हमने ये चौकी रखी है। चौकी पर एक कपड़ा है, इसमें हमने पीले रंग का कपड़ा रखा है। और भी कलर के कपड़े रखे जा सकते हैं क्या? जी, इसमें देखिए, रंगोली सबसे पहले बनाना चाहिए। जब भी हम किसी पूजा की शुरुआत करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर चौक बनाना जरूरी होता है और चौक के ऊपर ही चौकी की स्थापना की जाती है। उसके पश्चात उस चौकी के ऊपर पीला कपड़ा माता महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है, इसलिए बिछाया जाता है। लाल कपड़ा भी उसके ऊपर बिछाया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। उसके ऊपर हम सब देवी देवताओं की स्थापना करते हैं। जी, तो लाल कपड़ा और पीला दोनों ही बिछाया जा सकता है। दोनों ही शुभ रंग होते हैं। हिंदू वैदिक रीति से जो भी पूजा की जाती है उनमें लाल और पीले रंग का काफी महत्व होता है। चौकी के ऊपर हम देख रहे हैं पूजा की तैयारी पूरी अच्छी तरह से की गई है। माँ लक्ष्मी और गणेश की स्थापना की गई है, कलश भी स्थापित किया गया है और इसके साथ ही हल्दी और सुपारी भी रखी गई है, अक्षत भी तैयार किए गए हैं। पंडित जी से हम जानेंगे कि इन सब चीजों के पीछे क्या विधान है, किस तरह से इनकी तैयारी की जाती है और इस तैयारी के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और इन तैयारियों को लेकर के इसके पीछे की कथा क्या है, इसके पीछे का विधान क्या है। पंडित जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हमने जो कलश स्थापित किया है, कलश के साथ हमने आम्रपत्र भी लगाए हुए हैं और नारियल में हमने कलावा लगाया हुआ है, तो कलश स्थापना का क्या महत्व है और इसका क्या अर्थ निकलता है? देखिए, जो हम पूजा करते हैं उसमें हम सबसे पहले वहां पर अक्षत अर्थात चावल के माध्यम से भगवान का स्थान बनाया जाता है। कपड़े के ऊपर चावल बिछाना जरूरी होता है, उसके ऊपर ही भगवान आकर के विराजित होते हैं। और जो कलश स्थापित किया जाता है वो जो प्रधान देवता होते हैं उनके दाहिनी ओर अर्थात सीधे हाथ की तरफ कलश स्थापित किया जाता है। और कलश जो होता है वो तांबे का लोटा हो सकता है, चांदी का लोटा हो सकता है या फिर सोने का या पीतल का भी हो सकता है। उसमें पंच पल्लव अर्थात जो आम्र के पत्ते होते हैं वो रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो आम के पत्ते हैं उनके माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश पूजा के माध्यम से हमारे घर में आता है। उसके ऊपर श्रीफल रखा जाता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और लक्ष्मी जी का प्रिय फल है श्रीफल। श्रीफल के ऊपर एक कलावा बांधा जाता है। बिना वस्त्र के कोई भी जो है शुभ नहीं होता है, इसलिए उसके ऊपर लाल रंग का कलावा भी बांधा जाता है। और जो सुपारी आप देख रहे हैं, सुपारियों के माध्यम से हम सभी देवी देवताओं का उनके अंदर आवाहन करते हैं। सुपारी को पुंगी फल भी कहा जाता है और सुपारी के माध्यम से हम देवी देवताओं का आवाहन उनके अंदर करते हैं। पंडित जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर आपने गिनती की सुपारी रखी हुई है। 12 सुपारी यहाँ रखी हुई है, 12 ही हल्दी की गांठें हैं। फिर 2 सुपारी आपने ये अलग से रखी है। ये यहाँ पर इस तरह से अलग अलग क्यों रखी और इसका क्या अर्थ है? देखिए, ये जो सामने जो देख रहे हैं वो गौरी गणेश होते हैं और जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा की जाती है। और गौरी गणेश के अलावा नवग्रहों का स्थान दिया जाता है। नवग्रहों में 9 सुपारी और 9 हल्दी की गठान लगाई जाती है। सुपारी में देवताओं का आवाहन होता है और जो हल्दी होती है वो शुभत्व का प्रतीक होती है, मंगलता का प्रतीक होती है। जो भी शुभ काम करते हैं उसमें सुपारी और हल्दी का विशेष महत्व होता है और हल्दी के माध्यम से हमारे घर में शुभत्व आता है। जैसे ही हम जानते हैं कि सभी मांगलिक कार्यों में अर्थात जब शादी विवाह होता है उसमें भी हल्दी का विशेष प्रयोग किया जाता है। मांगलिक कार्यों में हल्दी का विशेष महत्व बताया गया है। जी जी, ये तो हमने कलश स्थापना की बात कर ली पंडित जी से और जो 9 सुपारी और 9 हल्दी की गांठें पंडित जी ने रखी है अक्षत के साथ, उसका भी अर्थ हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे देवता जो हम जिनको स्थापित करते हैं, जैसे चौकी में आज हमने लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना की है।
किस तरह से स्थापना की जानी चाहिए? लक्ष्मी जी को किस तरफ बैठाना चाहिए, गणेश जी को किस तरफ बैठाना चाहिए? इसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं, वो भी हम जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, जो माता महालक्ष्मी होती है उनके साथ गणेश भी होते हैं और गणेश जी सदैव माता महालक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ होते हैं। तो माता महालक्ष्मी ऐश्वर्य के प्रतीक है, भौतिक सुख सुविधाएं, संपन्नताएं सब कुछ है। लेकिन जब तक उनके साथ में विद्या और बुद्धि के देवता, रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश जी यदि उनके सीधे हाथ की तरफ विराजित होंगे, तभी हम लक्ष्मी का सदुपयोग कर पाएंगे। तो लक्ष्मी जी का सदुपयोग या लक्ष्मी जी के अंदर शुभत्व रहे, क्योंकि लक्ष्मी कई प्रकार की होती है, 10 प्रकार की लक्ष्मी बताई गई है। और जो शुभ लक्ष्मी होती है उनके दाहिने ओर हमेशा गणेश जी उनके शुभत्व को बढ़ाने के लिए विराजित होते हैं। आप बता रहे हैं कि 10 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं। दीपावली के दिन किस स्वरूप की पूजा की जाती है लक्ष्मी जी की? देखिए, दीपावली के दिन गज लक्ष्मी और शुभ लक्ष्मी नामक जो देवी है उनकी पूजा की जाती है, जो समस्त ऐश्वर्य को देने वाली है, धन धान्य को देने वाली है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शुभ लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। जी, तो बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी आपने। अब हम पूजा का विधि विधान से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चौकी सजाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे हमने सब स्थापना कर चुके हैं, तो सबसे पहले जो पूजा करने वाले हैं उनका पवित्रीकरण होना चाहिए। तो पवित्रीकरण के रूप में उनके ऊपर जल का प्रोक्षण किया जाता है और इसी के साथ में उनको 3 बार जल आचमन कराया जाता है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। आप जल पी करके अब हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोना भी जरूरी होता है हाथ की शुद्धि के लिए। 3 बार आचमन करवाया जाता है। इसके बाद में जो पूजन करता है उनको स्वस्ति तिलक भी लगाना चाहिए। यदि वहां पर ब्राह्मण मौजूद है तो उनके द्वारा, या फिर जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो स्वयं अपने हाथ से स्वस्ति तिलक लगाती हैं। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनोऽभ्यात्तम् इघ्नन्निघाण मुम्मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। अब जो है रक्षा सूत्र का बंधन किया जाता है। रक्षा सूत्र जो होता है वो हमारी रक्षा के लिए बंधन किया जाता है, और जो पुरुष है उनके सीधे हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है और जो महिलाएं होती है उनके उल्टे हाथ में रक्षा सूत्र का बंधन किया जाता है। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामन बध्नामिः रक्षेमाचलमाचलः ब्रह्म विष्णु रुद्र देवताभ्यो नमो नमः रक्षाम कुर्वन्तु नः। ये अक्षत आप पीछे डाल दीजिए। इससे पीछे डालने से हमारी सारी अला बला आदि व्याधि जो भी है वो हमारे पीछे चली जाती है। और हमें कलावा बांधा, इस कलावे जब हम कलावा बांधते हैं तो वो कितने दिनों तक उसका असर रहता है? कब तक बांधे रखना चाहिए उसे? देखिए, कलावा तो वैसे स्थायी रूप से बांधा जा सकता है। रेशमी कलावा हमेशा बांध सकते हैं, लेकिन जब भी हम किसी सूतक आदि कर्म में जाते हैं तो उसको उतार करके दूसरा कलावा बांध लेना चाहिए। वैसे पूजा के समय जो कलावा बांधा जाता है वो केवल पूजा के निमित्त ही होता है, और ये जो कलावा होता है ये हमारी रक्षा करता है। इसको रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। इसके बाद हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले दीपक का प्रज्वलन किया जाता है, और दीपक प्रज्वलित इसलिए किया जाता है कि जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए और प्रकाश अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अंधकार को समाप्त करके हम ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, और सारा अज्ञान जो है दीपक हमारा दूर करता है और प्रकाश को प्रकाशित करता है। इसलिए हम सबसे पहले दीपक का प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद धूप बत्ती भी प्रज्वलित करना चाहिए। धूप बत्ती को प्रज्वलित करने से जितना भी वायु में जो प्रदूषण होता है या दुर्गंध होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि देवी देवताओं को यदि आप सुगंधित वस्तुएं या सुगंधित स्थान को पूरा कर देंगे, पूरा वातावरण यदि सुगंधमय होगा तो वहां पर देवी देवताओं का आगमन होगा। जहां पर दुर्गंध होगी, गंदगी होगी, इसीलिए कहा गया है कि जहां पर स्वच्छता है, पवित्रता है, सुगंध है, वहां पर ईश्वर का वास है।
और जहां पर दुर्गंध है, गंदगी है, वहां ईश्वर नहीं आते हैं। इसलिए धूप बत्ती का भी प्रज्वलन करना चाहिए। हमने अभी दीप भी जला लिया और धूप बत्ती भी जला ली है। अब पंडित जी इसके आगे अब क्या विधि रहेगी? सबसे पहले सर्वप्रथम हमको पूजा करनी है। तो हमारे यहाँ जो हमने एक जल पात्र रखा हुआ है, कर्म पात्र, क्योंकि कर्म पात्र का आवाहन किया जाता है, इसमें सारे तीर्थों का आवाहन किया जाता है, इनके माध्यम से हम सारी पूजाएं संपन्न करेंगे। तो तीर्थ देवता का आवाहन करना आवश्यक होता है। अक्षत पुष्प लेकर के समस्त तीर्थों, गंगा आदि नदियों का इसमें हम आवाहन करेंगे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्मांडोतक तीर्थानि करे स्पृष्टानि तेरवे तेन सत्येन मे देवः तीर्थं देहि दिवाकरः तीर्थराजाय नमो नमः आवाहयामि प्रतिष्ठापयामि सर्वोपचारार्थे एक तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः। कर्म पात्र में हमने सभी तीर्थों का आवाहन किया। चूंकि यह तीर्थ का स्वरूप हो चुका है, इसलिए सभी और जल थोड़ा थोड़ा प्रोक्षण कर दीजिए। कोई भी यदि अपवित्रता यदि शेष रह गई है इनके अंदर, तो सारी पूजन सामग्री हमारी शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। क्योंकि कहां कहां से हम सामग्री लाते हैं, वहां पर किस प्रकार का जो है व्यवस्था रहती है, उनको पवित्र करने के लिए तीर्थ का जल का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके पश्चात सबसे पहले हम जब पूजन प्रारंभ करते हैं तो शंख और घंटी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि शंख और घंटी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शंख के बारे में भी पंडित जी जानना चाहेंगे। देखिए, शंख जो है कई प्रकार के होते हैं। वामावर्ती शंख होते हैं और दक्षिणावर्ती शंख होते हैं। तो वामावर्ती जो शंख होते हैं वो बजाने में काम होते हैं। जैसे ये शंख आप देख रहे हैं, ये वामावर्ती है, ये बजाने के उपयोग में आता है। और जो दक्षिणावर्ती शंख होता है वो पूजा स्थल में रखा जाता है और महालक्ष्मी के स्वरूप में उनका आवाहन करके उनके अंदर चावल या जल भर के स्थायी रूप से उनको अपने लॉकर, तिजोरी या देव स्थल पर रख दिया जाता है। और ये जो शंख है ये केवल बजाने के उपयोग में ही आता है। इसकी बजाने से जो ध्वनि होती है उससे पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो शंख का सबसे पहले पूजन करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। शंखस् देवताभ्यो नमो नमः। एक तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। इसके बाद हम गरुड़ जी का पूजन करेंगे। ये गरुड़ घंटी है, लोग इनको एक वस्तु समझ लेते हैं, लेकिन ये गरुड़ जी जो है देवता के स्वरूप माने गए हैं। गरुड़ जो होते हैं भगवान विष्णु का वाहन होते हैं, और भगवान विष्णु का जो वाहन है उनका यदि पूजन नहीं किया जाए तो पूजन अधूरी मानी जाती है। गरुड़ के बिना इनकी घंटी की आवाज से ही पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। गरुड़ाय नमो नमः। एक तंत्रेण सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। अब सर्वप्रथम गणेश और गौरी का पूजन किया जाएगा। तो जो गौरी गणेश होते हैं वो सभी पूजाओं में इसी प्रकार स्थापित किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर गणेश जी और लक्ष्मी जी प्रधान देवता के रूप में विराजित है, लेकिन फिर भी यहाँ निमित्त के रूप में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाएगा। ओम मा गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधमः। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। गणेश जी और गौरी जी को स्नान के लिए यहाँ पर 4 बार जल चढ़ाएंगे। 4 बार आप ध्यान करते हुए जल चढ़ाएंगे। 4 बार जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि गणेश जी और गौरी जी को सबसे पहले पाद्यम अर्थात पांव धुलाने के लिए, जब भी कोई अतिथि आता है तो उनके पांव धुलाए जाते हैं, हाथ धुलाए जाते हैं, आचमन करवाया जाता है और उनका स्नान करवाया जाता है। इस प्रकार आप 4 बार यहाँ इनका ध्यान करते हुए जल चढ़ाएंगे। ओम पाद्योः पाद्यं समर्पयामि हस्त्यो अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानार्थे जल स्नानं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं मा। वस्त्र चढ़ाइएगा भगवान को। सुजातो ज्योतिघा सहसर्मवरूथमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपज्ञो संव्यस्व विभावसौः सर्वोपचारार्थे तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि
अब वस्त्र के बाद सभी वस्तुएं, कंकु, अक्षत, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी सब भगवान को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाना चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा हाथ धो करके और भगवान के सामने नैवेद्यम रखने का विधान है। नैवेद्यम के रूप में मिठाई और फल इसमें रखा जाता है। तो हमने विधि विधान से अभी पूजा शुरू कर दी है, दीपक जलाया है, वस्त्र, अक्षत, पुष्प सारी चीजें अर्पित की हैं और अब नैवेद्य की बारी है। नैवेद्य हमारे पास इस समय फ्रूट्स रखे हुए हैं, कुछ मिठाइयां हैं। पंडित जी, ये जो फ्रूट्स हैं हमने लिए हुए हैं, इनका भी क्या कुछ गिनती के हिसाब से चढ़ाते हैं या फिर अपनी इच्छा अनुसार ही चढ़ा सकते हैं? देखिए, नैवेद्यम आदि तो अपने हिसाब से श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप चढ़ाए जा सकते हैं, इसमें गिनती का कोई महत्व नहीं होता है। तो एक इसमें मिठाई रख लीजिएगा और नैवेद्यम भगवान के सामने रख के और जल फेरिएगा। जी, बिना मिठाई के वैसे भी हमारे यहाँ कोई भी त्योहार पूरे नहीं होते हैं। रिश्तों में भी मिठास इसी से बनी रहती है, जितनी मिठाई खाते हैं उतने ही रिश्ते मीठे भी बनते जाते हैं। नैवेद्यम भगवान को यहाँ पर आप रख सकते हैं और उसके आसपास जल फेर दीजिएगा। जल फेरने से भगवान नैवेद्यम को ग्रहण करते हैं। भगवान से निवेदन किया जाता है कि आप नैवेद्यम को ग्रहण करिए। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहाम, अपानाय स्वाहाम, व्यानाय स्वाहाम, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। नैवेद्यं मा समर्पयामि, नमो नमः। नैवेद्यांतैः पुंगीफल तांबूलम समर्पयामि, नमो नमः। पुंगीफल महद्दिव्यं नागवल्ली दलितम ऐलाह चूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम् महा। हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिएगा। ओम महाविघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रार्थना पूर्वक चरणारविंदेषु महानमस्कारान् समर्पयामि, नमो नमः। अब भगवान के सामने इस प्रकार हाथ फैला के वर मांगिएगा। ओम त्वां विघ्न शत्रुदलनेति सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदेति हरेति स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। गणेश पूजनं कर्म यन्यूनामधिकमृतं तेन सर्वेण सर्वात्मः प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। प्रार्थना पूर्वक चरणारविंदेषु महानमस्कारान् समर्पयामि, नमो नमः। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा भगवान श्री नवग्रह देवताओं का आप ध्यान करिएगा। ओम महाब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्वा स्वाहा भगवत्यै नमो नमः। नवग्रहादि देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि, नमो नमः। जल चढ़ाइएगा 4 बार। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, स्नानार्थे जल स्नानं समर्पयामि, नमो नमः। वस्त्रोपवस्त्राणिं समर्पयामि। ओम सुजात ज्योतिषा सहस्रम वरुधमासस्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्यस्व विभावसौः एक तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि, नमो नमः। भगवत्यै नमो नमः। धूपम आघ्रापयामि, दीपकं मा प्रदर्शयामि, नमो नमः। थोड़ा सा हाथ धो लीजिएगा। हस्तो प्रक्षाल्यम नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यम फल और मिठाई नवग्रह देवताओं के सामने रखिएगा। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्नः। नैवेद्यम के आसपास जल फेरिएगा। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः। नैवेद्यान्ते हि पुंगीफल तांबूलं समर्पयामि। पुंगीफल महद्दिव्यं नागवल्ली दलितं ऐला चूर्णादि संयुक्तं तांबूलम प्रतिगृह्यतां महा। हाथ जोड़ के भगवान नवग्रह देवताओं से प्रार्थना करिएगा। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। प्रार्थना पूर्वक चरणारविंदेषु महानमस्कारान् समर्पयामि, नमो नमः। अक्षत पुष्प लेकर के भगवान कलश देवता का ध्यान करिएगा। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समास्थितः मूले तत्रस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पदः कुक्षोत सागरा सर्वे सप्तद्वीप वसुंधरः
4 बार जल चढ़ाइए कलश देवता को। पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, स्नानार्थे जल स्नानम समर्पयामि, नमो नमः। जल स्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्राणिं समर्पयामि, सुजातो ज्योतिषः सहस्रमवरोधमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपज्ञो संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रान्ते सर्वोपचारार्थे एकतन्त्रेण गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि, नमो नमः। ओम हिरिवभोगैः प्रदेतिं बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तग्नौ विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्घुं सम्परिपात विश्वतः नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणिं समर्पयामि, धूपम् आघ्रापयामि, दीपकं मा प्रदर्शयामि, नमो नमः। नैवेद्यं मा निवेदयामि, नैवेद्यं पुरतो संस्थाप्य जल फिरेगा स्वसं नाभ्यासीदंतरिक्षगो शीरष्णोद्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमि दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं समर्पयामि, नमो नमः। पुंगीफल तांबूलम समर्पयामि, नमो नमः। साद्गुण्यार्थैः प्रार्थना पूर्वक महानमस्कारान् समर्पयामि, नमो नमः। हाथ जोड़ के कलश देवता से प्रार्थना करिएगा। तत्वा जाम ब्रह्मणा बंधमानस्य जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हबोद्यरुषगो समान आयुः प्रमुखी अपाम पते वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक महानमस्कारान् समर्पयामि, नमो नमः। अब हमने सभी देवी देवताओं का पूजन किया है। कलश का पूजन कर लिया हमने, नवग्रहों की भी पूजा कर ली और शंख की पूजा कर ली, गरुड़ जी की भी पूजा कर ली है। अब हम अपनी पूजा की जो विधि है वो माँ लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत करते हैं। किस तरह से इनकी शुरुआत की जाएगी? लक्ष्मी की पूजा शुरू करें उसके पहले इतनी सारी पूजाएं होती हैं, वो सब हमें करना चाहिए। यही आज हमारा इस कार्यक्रम में बताने का मतलब है कि पूजा की विधि यही होनी चाहिए। जी पंडित जी, अब हम माँ लक्ष्मी की पूजा शुरू करें। देखिए, माँ लक्ष्मी की जो पूजा है, जैसे कोई भी हम प्रधान देवता जिनको मानते हैं, उस पूजा के जो प्रधान देवता है उनका पूजन सबसे अंतिम में किया जाता है। सबसे पहले सारी पूजन हो जाती है, उसके बाद ही माता महालक्ष्मी और गणेश का पूजन किया जाता है। तो माता महालक्ष्मी और गणेश का हम आवाहन पूजन करेंगे और आप जो है मंत्रों के द्वारा माता महालक्ष्मी और गणेश जी का आवाहन करिएगा। ओम महां श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मै नमो नमः। मक्षस्त्र परशुं गदेषु कुलिसं परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डां शक्तिमशिं च चर्म जलजं घण्टां शुराभाजनं शूलं पाश सुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सैवे सैरिभमर्दनीमिह महा लक्ष्मीं सरोजस्थितां महा। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा भगवत्यै नमो नमः। महालक्ष्मै नमो नमः। ध्यानार्थैः अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि, नमो नमः। महागणपतये नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि, नमो नमः। आवाहन करके अक्षत पुष्प चढ़ाइएगा। 4 बार जल चढ़ाइएगा। पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हस्त्योर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, स्नानार्थे जल स्नानम समर्पयामि, नमो नमः। जल स्नानान्तैः सर्वोपचारार्थे एकतन्त्रेण गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि, नमो नमः। धूपम् आघ्रापयामि, दीपकं मा प्रदर्शयामि, नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। माता महालक्ष्मी को मिठाई, फल और बतासे, कील आदि जो भी है वस्तुएं हैं वो सब नैवेद्यम में। कील और बताशे इसी पूजा में लगते हैं, दीपावली की पूजा में। इसका क्या महत्व है? ये धान की जो लाई होती है जी, यही चढ़ाई जाती है माँ लक्ष्मी को। जो बतासे होते हैं वो मिष्ठान्न का प्रतीक होते हैं, मिठाई का प्रतीक होते हैं। जो लाई होती है वो धान्य का प्रतीक होती है। धान्य माता जी को चढ़ाने से हमारे घर में धन धान्य आता है और धन की कभी भी कमी नहीं रहती है और धान्य से हमारे घर का भंडार इससे भरा रहता है। इसलिए माता महालक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। पंडित जी, हमारे पास कमल पुष्प भी है जी। माँ लक्ष्मी को कमल बहुत प्रिय है, पद्मासना भी कहा जाता है माँ लक्ष्मी को, और ये गुलाबी कमल उन्हें बेहद पसंद है जी।
इसके पीछे क्या राज है? देखिए, माता महालक्ष्मी का आसन है कमलासन, इसलिए माता महालक्ष्मी को कमलासना बोला गया है। तो कमल उनको विशेष रूप से प्रिय होता है, कमल उनको चढ़ाएंगे और बाकी पुष्पमाला भी उनको अर्पित करिएगा। ओम ओखदीहि प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीहि प्रसूवरीहि अस्वायव सजित्वरीर्विरुदः पारिष्णवः माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां मां महिरिव भोगैः प्रजेतिं बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नौ विश्वावयुनानि विद्वान् पुमन् पुमाग्गुं सम्परिपात विश्वतः नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि पुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमः भगवत्यै नमो नमः महालक्ष्म्यै नमो नमः। अब संक्षिप्त में कर्पूर आरती करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः भगवत्यै नमो नमः महालक्ष्म्यै नमो नमः कर्पूर आरातिक्यं समर्पयामि। नमो नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्कुलितालकाय कपालमालाङ्कृतशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय आरार्तिक्यं समर्पयामि। नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं आरार्तिक्यं समर्पयामि। नमो नमः भगवत्यै नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि। नमो नमः। देवाय दद्यातः स्वयं गृहीत्वा अक्षत चढ़ा दीजिएगा। माता जी को नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं ग्रहण परमेश्वरः। अब सब पूजन पूर्ण होने के बाद माता जी से क्षमा प्रार्थना भी आवश्यक होता है। यदि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, कोई सामग्री की कमी रह गई हो और किसी प्रकार से हमारे द्वारा त्रुटि हो गई हो, तो उसके क्षमा प्रार्थना के लिए माता जी से क्षमा प्रार्थना की जाती है। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजांचैव न जानामि क्षम्य राम परमेश्वरः क्षम्य राम परमेश्वरः। तो हमारे यहाँ ये भी विधान है कि पूजन विधि में अगर हमसे कहीं त्रुटि हो जाती है अनजाने में, तो हम उसकी माफी भी मांग सकते हैं। और उसके लिए पंडित जी ने बहुत अच्छा मंत्र भी दिया है। पंडित जी, अगर किसी को मंत्र नहीं आता है तो फिर वो क्या करे? देखिए, मंत्र के अभाव में मंत्र का जो अर्थ है वो भी बोल सकते हैं या हिंदी में भी बोल सकते हैं, जिससे हम किसी के द्वारा हमारे द्वारा कोई अपराध हो गया हो तो हम जैसे उनको बोलते हैं कि सॉरी, हमारे द्वारा कोई गलती हो गई। इसी प्रकार भगवान के सामने भी हम क्षम्यताम या हमें क्षमा कर दीजिए, या हमारे द्वारा जो भी अपराध या त्रुटि हो गई है, जो कमी रह गई है, उसे आप जो है क्षमा कर दीजिए। आप हिंदी में भी उसको उच्चारित कर सकते हैं। जी, तो ये तो हमारी माँ लक्ष्मी की पूजा थी। प्रथम पूज्य गणपति भी हमने साथ में उनकी भी पूजा की। पूजा की पूरी विधि कलश स्थापना से लेकर के माँ लक्ष्मी की आराधना तक की पूरी पूजा विधि अभी पंडित जी ने हमें पूरे विस्तार से बताई है। ऐसी ही पूजा अपने अपने घरों में हम लोग करते हैं, लेकिन कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, वो आज पूरी हो गई हैं। पूरी विधि से हमें यहाँ पे जानने को मिला कि कैसे माँ लक्ष्मी को मनाया जाए, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए। पंडित जी, आपका बेहद शुक्रिया इतने अच्छे पूजन के लिए। तो आप लोग भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं अपने घर में। दीपावली सबके लिए शुभ हो, सबके लिए अच्छे खुशखबरियां लेकर आए। खुशियों का त्योहार है, मिठास का त्योहार है, रिश्तों में मिठास बरकरार रहे, लोग मिलजुल कर गले मिलकर और सेफ दीपावली मनाए। पटाखों का एंजॉय तो करें, लेकिन पटाखों से कोई अनहोनी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मुझे दीजिए इजाजत।